गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे फुटबॉल बेटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स। क्योंकि काफ़ी बिगनर्स है जो इसी माइंडसेट से आते हैं बेटिंग में कि वो अपने इनिशियल अमाउंट के साथ आते हैं कि वो सोचते हैं मैं 1000 रुपये लगाऊंगा, कुछ दिन में वो 2000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे और कुछ दिन में ही वो अपना काफ़ी हद तक अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन वो उनकी गलत सोच है, क्योंकि अगर वो बेटिंग में आ रहे हैं तो अब उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, उन्हें एक ट्रेडर माइंडसेट से खेलना पड़ेगा। क्योंकि बेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉफिट तो देंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब मैं 3 साल पहले बेटिंग में आया था तब मैं भी आपकी तरह ही था, मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं भी अपने पागलों की तरह पैसे लगा देता था और गवा देता था। तो काफ़ी मैंने इसके बारे में स्टडी की, काफ़ी इसके बारे में जाना, तब जाके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि आपको जो है टिप्स और रूल्स बता रहा हूँ इन बेटिंग के बारे में। क्योंकि कैसा है कि जो एक एक्सपीरियंस बंदा है वही आपको एक सही जानकारी दे सकता है कि इन लॉसेस से कैसे रिकवर हुए, और एक अच्छा टिप्सटर या अच्छा एक बेटिंग रूल्स कौन बता सकता है कि एक्सपीरियंस बंदा जिसने ये सब झेला है, जिसने लॉस झेला है, वही आपको जो है अच्छी जानकारी दे सकता है। अभी तक मुझे 3 साल हो गए बेटिंग में, और जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है जेन्युइन बेट्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहते हो आपको एक अच्छी जेन्युइन बेट्स मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ। और इन रूल्स को याद रखो, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बेटिंग नहीं कर रहे हो, आप एक जुआरी बन रहे हो। आप पागलों की तरह अपने पैसे लगाते जा रहे हो और गवाते जा रहे हो। आपको जुआरी नहीं बनना, आपको बनना है ट्रेडर। आपको एक ट्रेडिंग माइंडसेट से खेलना है इस बेटिंग में। तो आज मैं आपको इन कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा। जो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले रूल की तरफ। सबसे जो पहला रूल है हमारा वो है हैविंग इनफ नॉलेज अबाउट बेटिंग। बेटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि बेटिंग में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जिसे कहते हैं ऑड्स कहते हैं, या एक्यूमुलेटर बेट्स कहते हैं, या हैंडीकैप बेटिंग हो गई, एशियन टोटल हो गया। तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो आपको जानना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तो जानना ज़रूरी है। एक राइट बेट कैसे प्लेस करते हैं, क्योंकि इनके सिवा आप बेटिंग में कुछ ऐसे गेम्स पे बेट्स नहीं लगा पाओगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपको हर वो वीडियो मिल जाएंगी इस चैनल पे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारा काम ही है आपको प्रॉफिट करवाना और आपको हर वो जानकारी बताना जो आपके लिए ज़रूरी है। और बेटिंग में जो भी आपके लिए ज़रूरी जानकारी होंगी वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर। और अगर आप चाहते हो आपको एक डेली एनालाइज और वेल एनालाइज और जेन्युइन बेट्स मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डोंट प्ले द फैंटेसी गेम्स एवर। आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है 1x गेम्स, वो हर साइट्स पे आपको सेम ही तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, लेकिन आपको इन सेक्शन में आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि इन सालों का काम ही है कि आपको लॉस करवाना। अगर कोई भी कंपनी अगर गेम बनाती है तो वो इसी माइंडसेट से बनाती है कि वो आपसे पैसे लूटे, वो अपना लॉस क्यों करवा के लेंगी। तो आपको इनके जाल में नहीं फंसना है। ये गेम्स बनाती है आपको लॉस करवाने के लिए। आपको कुछ पहले 2 गेम तो प्रॉफिट करवा के देंगे, लेकिन तीसरा गेम में अगर आप घुसोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, आप सारे पैसे अपने गंवा दोगे। तो आपको ऐसे गेम की तरफ ध्यान ही नहीं देना। क्यों आप उसमें जा रहे हो, जब कि आप अच्छे गेम्स में या अच्छे फुटबॉल इवेंट्स में अपने पैसे लगा के अच्छा खासा अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको इन सेक्शन में जाना नहीं है। सभी बेटिंग साइट का सेम इंटरफेस होता है, सेम गेम्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है डोंट चूज़ हाई ऑड बेट्स एवर। आपको जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 10 ऑड्स की बेट्स हैं। तो कोई भी बिगनर अगर आता है तो वो यही सोचता है कि अगर उसके पास जो है 10 ऑड्स की बेट्स है तो वो अपने 1000 रुपये लगा के जो है एक अच्छा सा खासा प्रॉफिट कमाएगा। 1000 रुपये लगाएंगे, उसके पास 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता,
क्योंकि बेटिंग साइट्स भी अपना दिमाग लगाती है, वो ऑड्स को इस तरह से मैनेज करती है कि जो हारने वाली साइड होती है उसे वो काफ़ी हाई ऑड्स के साथ दिखाती है, जिससे लोगों को लालच हो जाए और वो अपने पैसे गंवा दे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ऑलवेज चूज़ द ऑड्स बिटवीन 1.2 to 1.8 रेंज। तो क्या है कि इन दोनों रेंज के बीच में जो ऑड्स होते हैं वो काफ़ी सेफेस्ट माने जाते हैं बेटिंग के लिए, और इनमें जो है विन होने के चांसेस काफ़ी 80% बन जाते हैं। तो आपको इन दोनों रेंज के बीच में ही आपको जो है अपने ऑड सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि ओवर 1.5 गोल्स के जो आपको ऑड्स मिल रहे हैं वो 1.24 है। तो आपको ऐसे ही ऑड्स चूज़ करने हैं। अगर आपको ये ऑड्स कम भी लग रहे हैं तो ये कम नहीं है। अगर आप इन ही ऑड्स के साथ अगर आप और एक गेम को जो है मल्टीप्लाई कर देते हो ऐसे ही कुछ सिम ऑड के साथ, अगर आपको और एक गेम मिल जाती है 1.34 या 1.25 ऑड्स के साथ, तो आप इसे जो है एक्यूमुलेटर में डाल के इन दोनों ऑड्स को मल्टीप्लाई करके एक अच्छा खासा ऑड बना के उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है, आपको ये बात जानना होगा। तो जो है बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है मेक अ बेट स्लिप फॉर अ स्मॉल ऑड्स बट श्योर शॉट। यही पॉइंट को मैं आपको पिछले इसमें बता रहा था कि जो है आपको जानना होगा कि ऐड टू बेट स्लिप कैसे करते हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके जो रेंज होनी चाहिए 1.2 to 1.8 के बीच में ही होनी चाहिए विनिंग के लिए, और आपको एक ऐसे श्योर शॉट गेम्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपके साइड से उसका रिजल्ट लगे। अगर आप ऐसी कुछ जेन्युइन गेम्स चाहते हो या ऐसी कुछ गेम्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिंग है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको ये ऑड्स मिल रहा है 1.24 और कोई एक गेम है जिसके भी ऑड्स है 1.25, तो इन दोनों ऑड्स को आप जो है ऐड टू बेट स्लिप कर सकते हो। दोनों के ऑड्स पे आपको क्लिक करके ऐड टू बेट स्लिप करना है, तब जाके ये दोनों एड्स आपके एक्यूमुलेटर में आ जाएंगे, तब जाके आपको वहाँ पे अपनी बेट्स प्लेस करनी है। और ऐसे करने से आपके विनिंग होने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके वो अगर 10 ऑड्स लेते थे तो आपको लॉस ज़रूर होता था। तो ऐसे करने से आपको जो है विनिंग होने के चांसेस, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट बी टू ग्रीडी। आपको लालची नहीं होना है। प्ले ओनली 2 to 3 गेम्स डेली। क्योंकि कैसे कुछ लोग होते हैं जो अगर उनको 2 गेम में प्रॉफिट हो गया तो वो तीसरे गेम में अपने सारे पैसे लगा देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर 2 गेम में एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है तो काफ़ी है, बहुत है वो। आपको प्रॉफिट के साथ निकल जाना है, आपको विड्रॉ मारना है, आपको एंजॉय करना है उस प्रॉफिट को। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो लालची हो जाते हैं, बस वो 2 गेम में जीते तो वो सोचते हैं हमारा तीसरा गेम में निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई बेटिंग में। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में जो है मैंने ऐसा बहुत देखा है कि वो बस लालची हो जाते हैं। तो आपको लालची नहीं होना है, आपको दिमाग से खेलना है, एक ट्रेडिंग माइंडसेट से खेलना है। आपको 2 गेम्स में प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, अगले दिन खेलो। अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको वैसे ही रहने देना है, और आप खेलोगे तो और आपको लॉस होगा, ऐसे आप पूरा लॉस में चले जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अगले दिन खेलना है। अगर आपको लॉस भी होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो तो अच्छी बात है। तो ये पॉइंट को याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है नथिंग इज़ 100% श्योर इन बेटिंग। क्योंकि बेटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 100% फिक्स जैसा कुछ भी नहीं समझ सकते हो। क्योंकि अगर आपको कोई बोल रहा है, अगर आपको कोई मिल रहा है यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जो आपको बोल रहा है कि हम आपको फिक्स गेम बताएंगे, आप हमें पैसे भेजो, हम आपको फिक्स गेम बताएं, तो डायरेक्टली क्लियरली समझ लो कि वो आपको साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ फेक काम कर रहा है। क्योंकि अगर उनके पास अगर जो है जेन्युइन या फिक्स गेम्स होते तो वो खुद अपने पैसे लगा के जो है प्रॉफिट क्यों नहीं कर लेते, वो आपको बेट्स क्यों बताते रहते। तो भाई बेटिंग में ऐसा 100% जैसा कुछ भी नहीं होता।
वो सब आपको लूटने के लिए बैठे हैं। अगर आप ऐसी कुछ जो है जेन्युइन टिप्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी दिनों से हमारे यूज़र्स को जो है बेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम हमारे मंथ के एंड में एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ निकलते हैं। आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सब कुछ आपके आंखों के सामने रहेगा। और चाहे तो आप हमारे पेड पे भी मेंबरशिप ले सकते हो। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ट्राई नॉट टू बेट्स ऑन वीकेंड। क्योंकि क्या होता है कि वीकेंड के दिन मैक्सिमम लोगों को जो है वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में समझ लो या पूरे वर्ल्ड में समझ लो कि जो है यहाँ पे सैटरडे संडे को हॉलीडे होता है। और हॉलीडे के दिन जो है काफ़ी लोग एक्टिव हो जाते हैं इन बेटिंग साइट्स पे, जिन पे जो है बेट्स लगाते हैं और वो चाहते हैं। और उन दिन जो है बेटिंग साइट्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है अपने ऑड्स पे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपना लॉस हो। और वो भी काफ़ी अपने ऑड्स के मैनेजमेंट को ऐसा करती है कि जिससे आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि वीकेंड को आप बेट ना लगाएं। आप ऐसा नहीं बोल रहा हो कि आपके पास बेट लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा गेम हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन ट्राई करें कि ना लगाए। क्योंकि क्या है कि उस दिन आपको ऑड्स भी कम मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उसी गेम पे लगाएंगे जो विनिंग के साइड हो। तो आपको ऑड्स कम मिलेंगे ऊपर से। और अगर आप 1000 रुपये भी लगा रहे हो तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो कि आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। सैटरडे संडे को ना ही खेले तो अच्छा है, मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा इन्वेस्ट द अमाउंट यू आर अफोर्ड टू लूज़। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड होता है कि हम कितने पैसे लगा रहे हो। लेकिन बेटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम 100% श्योर जैसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लॉस करते हो तो लॉस हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे, वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो आपको याद रखना है कि उतना ही अमाउंट लगाए जो आपको लॉस होता है तो आप उसे झेल सको। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपके पैसे तो डबल होते ही जाएंगे। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है। तो एक हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है चूज़ योर राइट मेंटर और गाइड। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बिगनर हो या एक अच्छे एक्सपीरियंस बेटर भी हो, तभी भी आप कोई ना कोई टिप स्टोर को फॉलो ज़रूर करते होंगे। लेकिन जो है आपको एक राइट मेंटर वो गाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको जो है एक अच्छे बेट्स बता सकता है। कोई एक्सपीरियंस आदमी ही आपको जो है अपने अच्छे बेट्स बता सकता है। अगर आप चाहते हो ऐसी कुछ जेन्युइन टिप्स या आपको बेट्स मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो से हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो।